पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर मातहत चलाए जाने वाले इदारे लेडी हलीमा उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल से मैं रुबीना रियायत खान आज आपके सामने जमात हफ्तुम मज़मून उर्दू की नज़म नंबर 5 इल्म इस नज़म के बारे में मालूमात दूंगी, जिसके शायर है फ़ानी बदायूनी। फ़ानी बदायूनी जो है उर्दू के मशहूर मुमताज़ गज़ल गो शोरा में शुमार किए जाते हैं। इनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। 13 सितंबर 1879 को वो बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी ने बरेली से बीए का इम्तिहान पास किया और बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से उन्हें दिलचस्पी ना थी। आखिर उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी और बकियात फ़ानी इनके कलाम के 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। 27 अगस्त 1941 को वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। दार फ़ानी से कूच कर जाना मतलब इंतकाल कर जाना, इस दुनिया से चले जाना। अच्छा, तो बच्चों, मैं इस इल्म में उस्ताद और एक शागिर्द के मुतालिक आपको एक कहानी बताती हूँ। एक मर्तबा सिकंदर आज़म जो एक बहुत बड़ा बादशाह था, अपने उस्ताद मशहूर फ़लसफ़ी अरिस्तो के साथ एक तूफ़ानी दरिया को उबूर कर रहा था। उबूर करना मतलब दरिया को पार करना। सिकंदर ने पहले आगे बढ़कर दरिया पार किया, फिर अरिस्तो दरिया में उतरा। किनारे पे पहुंचकर अरिस्तो की इस वजह दरियाफ़त की तो सिकंदर ने पहले दरिया पार करने की अपनी गुस्ताखी पर माफ़ी तलब की और कहा कि मुझे इस दरिया में डूब जाने का ख़तरा था। सिकंदर जो था वो शागिर्द था अरिस्तो का। वो नहीं चाहता था कि उस्ताद पहले दरिया पार करे और डूब जाए, इसलिए उसने अपने उस्ताद से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपसे पहले दरिया पार किया। क्योंकि एक बादशाह की मौत के मुकाबले एक अजीम फ़लसफ़ी और आलिम की मौत दुनिया के लिए यकीनन ज़्यादा नुकसानदा होती है। एक मशहूर कौल के मुताबिक एक आलिम की मौत आलम की मौत है। आलम मतलब यहाँ दुनिया की मौत है। ज़ेल की नज़म में इल्म की खूबियाँ बड़े दिलकश अंदाज में बयान की गई है। अब देखो बच्चों, मैं आपके सामने शेर पढ़ रही हूँ और उसका मतलब भी आपको बताऊँगी। आप सब गौर से ध्यान से सुनेंगे। ए इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की भी तुझ में बिना है। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों, हमारे मज़हब में भी देखो बच्चों, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इल्म की बदौलत ही इंसान की दुनिया व आखिरत संवरती है और उसका भला होता है। बच्चों, हमारे मज़हब में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया है, क्योंकि इल्म ही एक रोशनी ऐसी है जिसकी वजह से इंसान हर भले और बुरे काम से की पहचान उसे होती है और वो अच्छे बुरे की तमीज़ करता है। इसलिए बच्चों, हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए। तू जिसके नहीं पास वो इंसान नहीं है, इंसान को शर्फ इल्म से खालिक ने दिया है। इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं? जिस शख्स के पास इल्म ना हो वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान को खुदा ने इल्म के ज़रिए ही इज़्ज़त बख्शी है। क्योंकि इल्म के ज़रिए ही हमारी पहचान है कि हम पढ़े लिखे हैं, जानने वालों में से है। इसलिए अल्लाह ताला ने इल्म के ज़रिए ही इंसान को इज़्ज़त बख्शी है। तू है वो ख़ज़ाना कि जिसे तू नहीं हासिल, गर शाह ज़मा भी हो तो मुफलिस है गदा है। देखो बच्चों, अगर इल्म वो ख़ज़ाना है, अगर बादशाह के पास भी इल्म ना हो तो वो गरीब और मुफलिस है। यानी बादशाह है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसके पास इल्म नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? जाहिल कहलाएगा। और ऐसा बादशाह क्या होगा? मुफलिस होगा, गरीब होगा। इसलिए हमें इल्म की अहमियत को समझना चाहिए और इल्म हासिल करते रहना चाहिए। देखो बच्चों, जितना इल्म हासिल करेंगे हम, इल्म कम होने वाला नहीं है, क्योंकि इल्म जो है वो बांटने से और भी बढ़ता है। खोया नहीं जिसने तुझे जिस वक्त भी पाया, भूला नहीं जिसके तुझे सीख लिया है। यानी इल्म वो दौलत है जिसे अगर इंसान हासिल कर सके
تو वो इल्म क्या होता है, पायदार होता है। वो इसे ज़िंदगी भर याद रहता है और वो उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम रखता है, वो उसे कभी नहीं भूल पाता। इल्म को कोई चुरा नहीं सकता, वो हमारे जहन में हमेशा कायम रहता है। तेरे ही सबब से है फलातू की ये शोहरत, रुतबा ये अरिस्तों को भी तूने दिया है। यानी इल्म की बदौलत ही मशहूर अफलातून और अरिस्तों के रुतबे हैं। लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े आलिम थे, दुनिया में उनकी पहचान थी, इनके मर्तबे बुलंद थे और इनका शुमार मशहूर आलिमों में होता है। क़िस्क़त दुनिया में नहीं तेरी हुकूमत, शाहो का सर आगे तेरे हर वक्त झुका है। दुनिया के हर कोने में तरक्की इल्म की बदौलत होती है और इल्म की बदौलत ही हम दुनिया में तरक्की हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बादशाह भी इल्म हासिल करने के लिए इल्म के तलबगार बन जाते हैं और इल्म हासिल करते हैं। इसलिए इल्म हमेशा हासिल करते रहना चाहिए। इंसान को अपने ज़िंदगी में इल्म को कभी नहीं रोकना चाहिए। उसे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ना चाहिए, रिसाले पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें क्या, हमारी मालूमात में क्या होता है, इजाफ़ा होता है। इसलिए हमें इल्म क्या करना चाहिए, हासिल करते रहना चाहिए। गुमराह रहे खल्क अगर तू ना हो रहबर, गर तू ना कहे किसको खबर कौन खुदा है। अगर इल्म ना होता तो दुनिया गुमराह हो जाती, क्योंकि इल्म ही दुनिया में हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। अगर इल्म ना होता तो हमारे माबूद, हमारे खुदा को भी हम नहीं पहचान पाते थे। देखो बच्चों, हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें उसे समझना चाहिए। अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आया तो हम कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ सकते, उसके तर्जुमे को भी हम नहीं जान सकते। इसलिए दुनिया हो या दीन हो, हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए। हैसा न तो हुर्फत में भी मुमताज़ वही कौम, सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फ़िदा है। मौजूदा तरक्की के दौर में इल्म की वजह से ही कारोबार, सनत हुर्फत और व्यापार में तरक्की हासिल हुई है और वही कौम मशहूर हुई है जिसने इल्म हासिल किया है। जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहां से, बेदीन है रुसवाए ज़माना है बुरा है। जिस शख्स ने इल्म हासिल ना किया वो इस दुनिया में, वो शख्स में तमीज़ नहीं होती, इसलिए वो दुनिया में भी और दीन में भी क्या हो जाता है, रुसवा हो जाता है। उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, उसे बात करने का सलीका नहीं होता। एक इल्म हासिल करने वाला आदमी या तालीमी याफ्ता इंसान जो है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है और एक जाहिल इंसान का बात करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। यानी हमारे बात करने के अंदाज से ही पता चलता है कि ये इंसान क्या है, तालीमी याफ्ता है। चक ज़ायका इल्म खुदा के लिए फ़ानी, ऐसा तुझे क्या अपनी जहालत में मज़ा है। गर्ज़ के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म का ज़ायका मतलब इल्म हासिल करने की चाहत है। जहालत से कई गुना बेहतर है। देखो बच्चों, एक उस्ताद ही है जो तुलबा को क्या देता है, इल्म देता है। आज दुनिया में जितने भी ऊंचे ऊंचे मकाम पर पहुँचे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, तो इनको पढ़ाने वाला कौन है, एक उस्ताद है। वो क्या करता है, अपना इल्म बच्चों को बांटता है, इल्म की अहमियत बच्चों को बताता है। इसलिए बच्चों हमें क्या हासिल करते रहना चाहिए, इल्म हासिल करते रहना चाहिए। और दुनिया में हमें कामयाबी मिलनी है तो वो हमें किससे मिलेगी, इल्म के ज़रिए ही मिलेगी और इससे हमारी दुनिया व आखिरात दोनों भी बन जाएगी। हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए, बचपन से लेके जवानी हो, बुढ़ापा हो, हमें इल्म हासिल करते रहना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों आज हमने इल्म इस नज़म के बारे में मालूमात हासिल किए। अब इस नज़म के नए अल्फाज जो थे, जैसे बिना, बिना का मतलब क्या होता है, बुनियाद। खालिक मतलब अल्लाह ताला। शाए ज़मा मतलब दुनिया का बादशाह। हरफत मतलब कारीगरी का हुनूर। सौ जान से फ़िदा होना मतलब बहुत मोहब्बत करना। रुसवाए ज़माना मतलब दुनिया में जलील। इस तरह बच्चों हमने आज इल्म इस नज़म के बारे में मालूमात हासिल करे।
اب آپ اس نظم کے الفاظ معنی کو 5 مرتبہ اپنی بیاض میں لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اچھا تو بچوں، اللہ حافظ۔